आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम श्रद्धा मनु पाठ के जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उनके पद्यांश 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। आज हम किस पद्यांश का अध्ययन करेंगे? पद्यांश 11 और 12 का अध्ययन करेंगे जो महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो उनके कामायनी ग्रंथ के तीसरे सर्ग श्रद्धा से लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा मनु शीर्षक नाम से संकलित है। तो आइए इसके पद्यांश 11 का वाचन करते हैं। पद्यांश 11 का संकेत है यहाँ देखा से लेकर कैसा उदय। क्या संकेत है? यहाँ देखा से लेकर कैसा उदय। तो आइए इसका वाचन करते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ किसका है दान, इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा हुआ मन में अनुभव। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ किसका है दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुभव। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जब श्रद्धा मनु को बताती है कि वह किस प्रकार से यहाँ तक पहुंची है और वह उसके हताश मन को देख करके उसमें आशा का संचार भरने की प्रेरणा देती है। तो आइए इसका भावार्थ जानते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मैं पहाड़ों का सौंदर्य देखते हुए यहाँ तक पहुंची तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर प्रतिदिन बलि का अन्न, अर्थात बलि का अन्न का अर्थ है प्रतिदिन ग्रस्तों के द्वारा अपने भोजन में से निकाले गए संसार के अन्य प्राणियों के भरण पोषण के लिए अन्न के अंश। तो कि जब मैं यहाँ तक पहाड़ों का सौंदर्य देखती हुई पहुंची तो मैंने यहाँ देखा कि अन्य प्राणियों के भरण पोषण के लिए निकाले गए बलि के अन्न के अंश मुझे यहाँ दिखाई दिए। तो मैं इन बलि के अन्न के अंश को देख करके चौंक गई और मैंने फिर अनुमान लगाया कि यहाँ पर इस निर्जन वन में ये बलि का अन्न कहाँ से आया। और मैं सोचने लगी, अंत में मैंने अनुमान लगाया कि निश्चय यहाँ कोई सजीव प्राणी जीवित मनुष्य रहता है और उसी को खोजते खोजते मैं तुम्हारे यहाँ तक पहुंची। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, हाँ तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आगे मनु को देख करके श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुम तो अपने जीवन से हताश, निराश और मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे अंदर यह वेदना, यह पीड़ा इतनी अधिक तीव्रता से क्यों उत्पन्न हो रही है। आहा तुम कितने अधिक हताश, तुम जीवन से इतने अधिक हताश क्यों हो गए हो, जबकि तुम सब प्रकार से दृढ़ और सक्षम पुरुष हो। बताओ ये कैसा उद्वेग, तुम्हारा मन इतने क्षोभ से क्यों भरा हुआ है, इसका क्या कारण है, यह तुम मुझे बताओ। तो इसकी भाषा साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, रस शांत है और शैली प्रबंधात्मक है। इसी प्रकार से यहाँ पर पद्यांश 12 का संकेत है दुख की पिछली से लेकर इसको जाओ। क्या संकेत है इसका? दुख की पिछली रात से लेकर के इसको जाओ ढूंढ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पद्यांश है बोर्ड की दृष्टि से कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील, छिपाए है जिसमें सुगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु को हताश निराश देख करके श्रद्धा जो है मनु में आशा का संचार करने की प्रेरणा करती है और उसे जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा मनु से कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का लवन प्रभात। हे तपस्वी, दुख की पिछली रात्रि के बीत
बाद में सुख का नया सवेरा आता है, अर्थात दुख की रात्रि समाप्त होने के पश्चात हमेशा सुख का नया सवेरा आता है। एक पर्दा यह नीला झीना नील, यह बीती हुई रात के नीले धुंधल के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। अर्थात सुख और दुख के बीच एक पर्दा होता है, जब वह पर्दा हट जाता है तो कब न जाने दुखी को सुख के और सुखी को दुख के अनुभव होने लगता है। छिपाए है जिसमें सुख भंगा कि ये बीती हुई रात के झीने नीले धुंधल के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है, जो सुख रूपी सूर्य के उदय होने का संकेत है। अर्थात कहने का भाव यह है कि हमेशा दुख के बाद सुख आता है, जिस प्रकार से रात के बाद सवेरा आता है। सुख और दुख के बीच में एक पर्दा ही रहता है अंधकार रूपी, वह जब हट जाता है तो दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का अनुभव होने लगता है। लेकिन ये पर्दा कब हटता है ये कोई निश्चितता नहीं होती। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ। हे तपस्वी, जिस दुख को तुम संसार का अभिशाप समझते हो और संसार की पीड़ाओं का कारण मानते हो, जिस दुख को तुम जीवन का अभिशाप समझते हो और संसार की पीड़ाओं का कारण मानते हो, वह दुख तो ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि दुख के बाद यह दुख की पीड़ा ही मनुष्य को सुख के लिए प्रेरित करती है। अतः इस वरदान को तुम कभी भी मत भूलो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु में आशा का संचार करती हुई कहती है, उन्हें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि हे तपस्वी, जिस दुख को तुम जीवन का अभिशाप समझते हो, संसार की पीड़ाओं का कारण मानते हो, वह तो इस ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा, दुख की पीड़ा मनुष्य को सुख के लिए प्रेरित करती है। तो धन्यवाद। आज हमने इसके पद्यांश 11 और 12 का अध्ययन किया। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के पद्यांशों का